हम सनातनी या भगवान को मानने वाले, तो हमारा मानना स्वाभाविक है। लेकिन जो हमारे धर्म से इतर है, जो मुसलमान धर्म के हैं, जो इस्लाम धर्म के हैं, तो भगवान के छवि पर इतने पे मोहित हुए कि अपने आप को वृंदावन का जड़ चेतन कुछ भी कहे, भगवान कुछ भी बनाइए कि हमें वृंदावन का ही कोई न कोई वस्तु बना दीजिए, ऐसे भी मोहित हो गए। एक कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा, हमें बहुत आनंद आता है वो प्रसंग कहने में और सुनने में। एक मुसलमान थी, ताज बेगम नाम था उसका, बहुत ही अद्भुत। एक बार हमने किसी संत से सुना है, आगरा की थी, उस ताज बेगम को लगा कि कुछ भगवान के निमित्त किया जाए, वो लोग खुदा कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ए दीवान, थोड़ा इधर आ। दीवान को बुलाया, दीवान आया, कहा बेगम आदेश। इन्होंने कहा कि हमें खुदा का दीदार करना है, हमको खुदा का दीदार करना है, खुदा का दीदार कराओगे? दीवान कहा बेगम आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, आप बस तैयार हो, बस मैं तुरंत पाल के तैयार कराता हूँ। खुदा के दीदार के लिए मक्का की तैयारी भई। बेगम की पाल की विधिवत तैयार, विराजमान हो गई ताज बेगम। पालकी में बैठी बड़ी मथुरा की ओर जब उनका पालकी पहुंचा, जब पहुंची मथुरा के आसपास, तो बेगम जो ताज बेगम थी उसके कान में कुछ ध्वनि सुनाई पड़ी, और ऐसी ध्वनि कि मानो अपने आप को खींच रहा हो। ताज बेगम ने कहा दीवान रुक रुक, पालकी रुक। पालकी से उतरी, क्या बात है बेगम? कहा ये मैं अभी सुन रही हूँ, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, ये किस चीज की ध्वनि है? दीवान कहता बेगम यहाँ से थोड़ी दूर में वृंदावन है, वहाँ हिंदुओं के छोटे खुदा रहते हैं, ये उस छोटे खुदा की आरती हो रही है, वो घंट घड़ियाल बज रहे हैं। बेगम ने कहा अरे दीवान, खुदा भी छोटे बड़े होने लगे? इन्होंने कहा हमारे खुदा, हम सबसे उच्च में हैं, तो हमारे खुदा बड़े हैं, हिंदुओं के खुदा काफिरों के खुदा है, इसलिए वो छोटे हैं। बेगम की मति बदल गई, कहते हैं कि सोई जाने ही दे ही जनाई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं अपने आप को, वही उसको जान जाता है। भगवान ने तो रस्सी फेंक दी ताज बेगम की ओर, मन खींचा गया। बेगम ने कहा हमें चल पहले इस खुदा का दीदार करा, इस छोटे खुदा का ही दीदार करा, फिर आगे जाएंगे। दीवान समझाया बेगम क्यों चक्कर में पड़ी है, आप ऐसे ज्यादा जिद करेंगी, आप जाएंगी, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, अभी जहाँ बना सुनेंगे तो वो भी पता नहीं क्या कहेंगे, हमारे धर्म वाले क्या कहेंगे, बड़ी बुराई होगी, इसलिए आप वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल करें, न जाए वहाँ। बेगम ने तो भगवान का आदेश है, भगवान का बुलावा है, वहाँ कौन रोक सकता है? तो ये कहीं नहीं हमें जाना है, जबरदस्ती वहाँ गई। जब गई वहाँ कि जिसकी घंट घड़ियाल, जिसकी आरती हो रही है, जिसके घंट घड़ियाल की ध्वनि इतनी मदमस्त, इतनी मनमोहक, हृदय को भाने वाला, हृदय में ये खींचा आ रहा है, लग रहा है कि वो ध्वनि बार बार हमारे हृदय में ये तरंग उठ रही है। इस प्रकार से जो जिसका मैंने स्वरूप का दर्शन नहीं किया, जिसकी ध्वनि ही इतने आकर्षक है, वो खुदा कैसा होगा? मन में विविध प्रकार की कल्पनाएं करते हुए वहां पहुंची, और जो ही बांके बिहारी के दरबार के सामने गई, मंदिर में प्रवेश पाना चाह रही थी कि अचानक वहां के पुजारियों ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तुम हमारे धर्म से हो नहीं, पापन हमारे यहाँ आके हमारे ठाकुर जी के मंदिर को पवित्र करोगे क्या? पुजारियों ने हटा दिया। ताज बेगम बेचारी व्यथित हो गई, दुखी हो गई। दीवान ने कहा, बेगम ने कहा था मत जाओ, बदनामी होगी, और देखो यहाँ के पंडे पुजारियों ने आपका अपमान किया। इन्होंने कहा दीवान यदि बुलाया है तो बिना मिले जाऊंगा नहीं। अगर उसको यहाँ हमसे न मिलना होता या अपना दीदार न कराना होता तो उसने हमें यहाँ बुलाया ही नहीं होता। पंडित पुजारियों ने कहा तुम मुसलमान है,
तो मेरे धर्म की नहीं है, इसलिए हमारे ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकती, हमारे ठाकुर जी के प्रांगण में नहीं आ सकती। ताज बेगम रोने लगी और भगवान से कहती है, प्रभु गर हिंदुअन को नाथ तो हमारो कछु दावा नहीं। प्रभु यदि आप केवल हिंदुओं के ही खुदा है, गर हिंदुअन को नाथ तो हमारो कछु दावा नहीं, पर जगत को नाथ तो मेरी भी सुन लीजिए। प्रभु यदि आप जगन्नाथ हैं, आप दीनानाथ हैं, तो आपके उन नाथ में आप जो आपके आप तो नाथ हैं, आप समस्त दुनिया आपकी संतान है, तो आपके संतानों में मैं भी एक संतान हूँ, पर जगत को नाथ तो मेरी भी सुन लीजिए। ताज बेगम रोने लगी, भाव विह्वल हो गई। दीवान कहने लगा, बेगम रो क्यों रही है, चलिए यहाँ से, कितनी बेइज्जती कराएंगे अपने। भले प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ, लेकिन वो छैल छबीली छटा हृदय में तो विराजमान हो चुकी थी। ताज बेगम ने कहा, दीवान छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ चित्तकारीला कहूँ देवता से न्यारा है, बड़ चित्तकारीला कहूँ देवता से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती श्वेत सोहे, माल गले सोहे नाक मोती श्वेत सोहे, कान कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिरधारा है। अरे दीवान नंद जो को प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, अरे नंद जो को प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, आज से वही वृंदावन वाला कृष्ण साहब हमारा, वही वृंदावन वाला कृष्ण साहब हमारा। दीवान आज से मेरे कोई नहीं है, बस ये कृष्ण कन्हैया है मेरे। दीवान कहता, बेगम कैसी पागलों जैसी उलूल जुलूल बातें कर रही हैं, आपके ऊपर फतवे जारी हो जाएंगे। अरे आपके अंदर इतना भाव है, लेकिन ये पंडित पुजारी समझ क्यों नहीं है। बेगम ने कहा, ये नहीं सुन रहे, वो सुनेगा। अब की बार तो कन्हैया को जोर से इन्होंने कहा कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त हूँ बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। कन्हैया सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त हूँ बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। अरे कन्हैया आज से देव पूजा ठानी हूँ नमाज में भुलानी, तज कलमा कुरानी साढ़े गुण नहीं गाऊंगी, तज कलमा कुरानी साढ़े गुण नहीं गाऊंगी मैं। है नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, है नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदुवानी बन रहूंगी मैं, हूँ तो मुगलानी हिंदुवानी बन रहूंगी मैं। बोल दीनबंधु भगवान की जय। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए जो भगवान के छैल छबीली आभा प्रभा पर विमोहित हुए और भगवान ने भी उनको अपनाया। ऐसे उन राक्षसों का विमोहित होना, उन गोपियों का, उन ऋषि मुनियों का विमोहित होना भगवान, उन मिथिलापुरी की मिथिलानियों का विमुक्त होना भगवान पर विमोहित होना। भगवान ने कहा आज हमें सबका मनोरथ सिद्ध करना है, और सबका मनोरथ सिद्ध करने के लिए भगवान ने दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण दर्शन देने के लिए दिव्य महारास का आयोजन भगवान करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं
कि उन ब्रजभामाओं का मनोरथ सिद्ध करने के लिए परीक्षित जी भगवान दिव्य महारास का आयोजन करते हैं। आइए हम सब भी इस दिव्य महारास में प्रवेश करें। बोल